Question number 3. A gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. गुलाब जामुन जो है, एक गुलाब जामुन में जिस मटेरियल से वो बना है, मतलब एक तो होता है गुलाब जामुन बेसिकली दो चीज़ों से होता है। एक तो वो जो जिससे पार्ट को आप खाते हो, प्लस उसमें जो सिरप डालते हैं, चाशनी जिसे बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो उन्होंने कहा जितना गुलाब जामुन का वॉल्यूम है उसका 30%, ऑब्वियसली बात है ना, चाशनी कम होती है उसके कंपैरिजन में, तो उसका 30% वॉल्यूम है सिरप का, शुगर सिरप का। आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो, फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो ये बताओ कितना शुगर सिरप, कितनी चाशनी 45 गुलाब जामुन में आपको मिलेगी, कितनी डालनी पड़ेगी आपको, अगर एक गुलाब जामुन में उसके वॉल्यूम की 30% आपको डालनी है तो। आगे समझ में? मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। मान लो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकल के आया 10 सेंटीमीटर क्यूब, सपोज 10 सेंटीमीटर क्यूब। अब 10 का 30% निकालो, 10 का 30% निकालो, बताओ कितना आया? हाँ ठीक है, 3 सेंटीमीटर क्यूब, 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये शुगर सिरप एक गुलाब जामुन के लिए चाहिए 3 सेंटीमीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम सिरप का। तो आपको 45 गुलाब जामुन के लिए कितना चाहिए? तो आपको बेसिकली सबसे पहले गुलाब जामुन का वॉल्यूम पता होना चाहिए, तभी तो शुगर सिरप का वॉल्यूम निकालोगे। बात आ गई समझ में? ठीक है। तो क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, देखो, फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। तो चलिए इसे इरेज कर दो बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सबसे पहले गुलाब जामुन की शेप बना लेते हैं। कैसी शेप दी हुई है इन्होंने, बताओ, बताया, एक्सप्लेन भी किया हुआ है, डायग्राम से भी समझ में आ रहा है और एक्सप्लेन भी किया हुआ है। एक सिलेंडर है बीच में और कॉर्नर्स कैसे है, कुछ इस तरह से। ऐसे गुलाब जामुन खाए होंगे आपने, इस तरह के भी होते हैं, राउंड वाले तो खाए ही हैं आपने, इस तरह के भी होते हैं गुलाब जामुन के शेप में। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। कैप्सूल, कैप्सूल जैसी शेप है ऑब्वियसली, लेकिन हाँ मैंने तो खाया है आपने भी खाया है। कई बार इनमें बीच में वो वाइट कलर का खोया वगैरह भी भरा होता है ना, देखा होगा आपने। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए इसकी डायमेंशन क्या दे रखी है, डायमेंशन दे रखी है इसमें हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर। जो ये पूरा गुलाब जामुन है, इस पूरे गुलाब जामुन की लेंथ इन्होंने दे रखी है 5 सेंटीमीटर यहाँ तक की, ठीक है। और डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर 2.8। जाहिर सी बात है डायमीटर सिलेंडर और हेमिस्फेयर के लिए सेम ही है यहाँ पर, है ना। तो डायमीटर इज 2.8। अच्छा, आपको याद आ रहा है मैंने इस तरह का एक क्वेश्चन आपको कराया था और कुछ बताया था, मैंने बताया था कि डायमीटर 2.8 है। पहले तो मुझे बताओ रेडियस कितनी होगी? 1.4। यस, डायमीटर दोनों के लिए क्योंकि सेम है तो स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है आपको। डायमीटर इज 2.8 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। कैसे निकली? 2.8 को 2 से डिवाइड करिए, 1.44 सेंटीमीटर, ठीक है, सही है ना। अब ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ध्यान से देखना मैं कहाँ मार्क लगा रही हूँ। सेंटर से लेके बाहर तक का डिस्टेंस रेडियस होती है, और ये रेडियस कितनी है? 1.4। क्या ये वाला डिस्टेंस बता सकते हो ये कितना होगा? ये भी 1.4 ही होगा। हमने किए हैं ना ऐसे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस देखे होंगे आपने जिसमें हेमिस्फेयर एंड में लगा हुआ है उसमें टोटल हाइट देते हैं जनरली वो, यही इसी तरह के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में काफ़ी सारे मिलेंगे। तो उसमें वो रेडियस देते हैं और टोटल हाइट देते हैं, इनकी इंडिविजुअल हाइट नहीं बताते, इंडिविजुअल लेंथ नहीं बताते। तो इंडिविजुअल लेंथ आप निकाल लोगे, 1.4 ही डिस्टेंस ये होगा यहाँ से यहाँ तक, 1.4 ये भी रेडियस है क्योंकि, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना होगा? 1.4 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे 1.4 सेंटीमीटर रेडियस आ गया। अब मुझे बताना जरा, आपको हेमिस्फेयर ये डिस्टेंस पता चल गया 1.4 सेंटीमीटर, और आपको टोटल गुलाब जामुन की लेंथ पता है 5 सेंटीमीटर।
2.2 सेंटीमीटर। ये सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ निकल आई 2.2 सेंटीमीटर। बस अब तो वॉल्यूम ही तो निकालना था हमें गुलाब जामुन का, तो चलिए निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन बताना मुझे जरा, कैसे निकलेगा वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, कैसे निकलेगा? तो देखिए वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन निकालने के लिए ऑब्वियसली बात है, आपको इसके जो दो पार्ट्स हैं, एक तो हेमिस्फेयर वाला पार्ट और एक सिलेंड्रिकल पार्ट, दोनों का वॉल्यूम ऐड करना पड़ेगा। बताना क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ। अच्छा ये एक गुलाब जामुन का निकाल रहे हैं हम, तो 1 लिख देना यहाँ पे आगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल एंड भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा, अब बताना सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, जल्दी बोलो। पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब। आप बस इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए। एच में किसकी हाइट लिखनी है आपको? सिलेंडर की। हाँ जी बिल्कुल ले लो। आर तो दोनों के लिए सेम है, पाई भी ऑब्वियसली दोनों के लिए सेम होगा, तो कॉमन ले लो। मैक्सिमम जितना लिया जा सकता है पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हो मैक्सिमम। अंदर क्या बचा? यहाँ से एच बच गया और यहाँ से क्या बच गया? 4/3 आर। देखो जरा सही है, देखना 4/3 आर क्यों बच गया यहाँ पे? क्योंकि आर स्क्वायर तो उधर निकल गया, एक आर बच गया तो अंदर ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है बेटा, क्लियर है? चलो अभी आगे देखो सॉल्व करते हैं। क्या पाई की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में? नहीं, तो 22/7 रखेंगे। 22/7 आर कितना है? 1.4 डिवाइडेड बाय 2। 1.4 को ना 14/10 भी लिख सकते हो। 14/10 कैसे आया पता चला? 1.4 का डेसिमल हटा के 10 नीचे ले आए। इसका क्या है? स्क्वायर। और ब्रैकेट में क्या है? हाइट ऑफ सिलेंडर, यानी कि 2.2 प्लस 4/3 इंटू आर, फिर से लिखेंगे 14/10। सॉल्व करो चलो इसे, बहुत सिंपल, उसमें लोएस्ट फॉर्म में लाकर सॉल्व करो। 22/7 14/10 इंटू 14/10 दो बार लिखा है। अंदर वाले पार्ट का एल्सियम ले लो। 2.2 प्लस 14 इंटू 456/30। आप चाहो तो इसे यहीं पे कैंसिल करके छोटा भी कर सकते हो, जो आपको कन्वीनियंट लगे। आपको बस सॉल्व करके आंसर निकालना है। बताओ मुझे आंसर निकाल के कितना आ रहा है? 138 निकाल लिया आपने बेटा? एक का आया ना, एक गुलाब जामुन का कितना आया? इसको सॉल्व करके, नहीं, इसको सॉल्व करके बताओ एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना आया है? It will be 9394/375 सेंटीमीटर क्यूब ये आएगा। हमने बस मल्टीप्लाई कर दिया है, बहुत ज़्यादा अभी इसे कैंसिल नहीं किया है। उसका रीज़न अभी पता चलेगा आपको, क्योंकि आगे भी और भी चीज़ें निकालनी है हमें। ये आ गया एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम। अब हमें कितने गुलाब जामुन है टोटल हमारे पास? 45। सुबह खाने की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। क्या करेंगे? एक का जो वॉल्यूम निकला उसकी 45 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 45 इंटू ये जो एक का निकला 9394/375। बेटा 45 से जहाँ तक है ये नंबर कैंसिल हो जाएगा, करके देखिए। ये आ गया आपका 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम। हमें निकालना क्या था? हमें शुगर सिरप का वॉल्यूम निकालना था। तो हमें बताया था क्वेश्चन में कि शुगर सिरप का वॉल्यूम जो है वो गुलाब जामुन के वॉल्यूम का 30% है, तो इसका 30% निकालना है बस अब हमें। ठीक है, हाँ, मल्टीप्लाई करेंगे 30/100 से इसका 30% निकालने के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप
वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप फॉर 45 गुलाब जामुन। 45 गुलाब जामुन के लिए कितना शुगर सिरप चाहिए उसका वॉल्यूम बताना है। तो 30% निकाल लो इसका, चाहो तो इसे एज इट इज लिख दो, या आपने सॉल्व किया है इसको, कितना आया है सॉल्व करके बताना जरा। 1127.28 ये आएगा। इसको सॉल्व करके आएगा यहाँ से, अगर कैंसिल वैंसिल करके पूरा 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ओके। अब इसका 30% निकालना है, तो मैंने अभी बताया 30% निकालने के लिए क्या करेंगे, 30/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे तो निकालते हैं परसेंटेज। तो 1127.28 45 यानी 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम था, इसका 30% निकालना है हमें, इंटू 30/100 सॉल्व करेंगे आप, तो फाइनल आंसर जो आपको मिलेगा दैट विल बी 338 सेंटीमीटर क्यूब। इतना शुगर सिरप हमें इन गुलाब जामुन के लिए चाहिए होगा। आ गया समझ में? प्लीज नोट कीजिए।